बंगाल में लगी ऐसी आग कि ट्रेन स्टेशन से लेकर हिंदू होटल तक, बीडीओ ऑफिस से लेकर बस कुछ भी सुरक्षित दिखाई नहीं देता। वक्फ के लिए प्रोटेस्ट करने वालों ने बंगाल को लगभग अगवा कर लिया है। हाँ, ममता बनर्जी का बंगाल आग में झुलस कर भी चुप है, क्योंकि उनके बंगाल के कान में ममता दीदी का वह वाक्य लगातार गूंज रहा है, जे गोरू दूध दे तार लाती खेते होए। मतलब जो गाय दूध देती है उसका लात भी खाना होता है। ममता बनर्जी के लिए समुदाय विशेष वही दूध देने वाली गाय है। लेकिन इन सबके बीच एक बात जो नोटिस करने वाली है वो है दरबारी मीडिया की चुप्पी। इंडिया टुडे के कथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो भाजपा शासित राज्यों में हुई किसी भी घटना पर टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक पाते, वो आज बंगाल में लगी इस आग पर मौन व्रत रख के बैठ गए हैं। वैसे हम सरदेसाई जी से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इनकी धर्मपत्नी ठहरी टीएमसी की सांसद। ऐसे में सरदेसाई जी क्या ही करेंगे। मैंने दोनों मियां बीवी के ट्विटर टाइमलाइन स्क्रॉल कर ली, पर मुझे उसमें मुर्शिदाबाद में हुए हमले पर एक ट्वीट भी नहीं दिखा। पर दोस्तों, इस दरबारी मीडिया की हिपोक्रेसी एक्सपोज करने से पहले जरा हम आपको बंगाल का हाल बता देते हैं। तो कल यानी शुक्रवार को बंगाल के मुर्शिदाबाद में समुदाय विशेष के कट्टरपंथियों की भीड़ ने वक्फ के खिलाफ विरोध करते करते पूरे शहर में तोड़ाफोड़ी, पत्थरबाजी और आग लगाना शुरू कर दिया। निमटीटा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। भीड़ ने स्टेशन की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया और हालत इतनी खराब हो गई कि उस हिंसा में 7 से 10 पुलिसकर्मी और कुछ यात्री भी घायल हुए। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और उन्होंने वाहनों में आग लगा दी तथा तोड़फोड़ की, जिससे प्रदर्शन हिंसक हो गया। और खबरों की माने तो कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने रेलवे ट्रैक्स को भी घंटों तक ब्लॉक रखा। तो यहाँ ममता बनर्जी सरकार से प्रश्न उठने चाहिए कि रामनवमी के अवसर पर हिंदुओं की रैलियों पर इसलिए रोक लगा दी जाती है ताकि वो कहीं हिंसक होकर लड़ाई झगड़ा ना शुरू कर दें, लेकिन वक्फ को लेकर निकाले जा रहे जुलूस का ये इकोसिस्टम कभी कोई बैन नहीं लगाता। और उसी का नतीजा आज ये है कि वक्फ के खिलाफ निकाला गया जुलूस हिंसक बन चुका है। और इसी बीच, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे दरबारी मीडिया के गैंग मेंबर्स चुप्पी साध कर बैठे हैं। मैंने तो सिर्फ आपको अभी तक पति पत्नी की जोड़ी की टाइमलाइन दिखाई थी। चलिए इनके कुछ और सो कॉल्ड वोकल कथित पत्रकारों की सोशल मीडिया टाइमलाइंस देखते हैं। अजीत अंजुम, मतलब इनको रामनवमी रैली के लोगों को नफरती कहने में एक सेकंड नहीं लगता। उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की ये प्रशंसा कर रहे हैं, पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए कट्टरपंथियों द्वारा हमले पर इनकी आवाज निकलनी बंद हो गई है। रवीश चचा का अकाउंट खोला तो वहां भी सन्नाटा सा दिखा। ममता बनर्जी के बंगाल में जल रही आग पर एक ट्वीट नहीं। कहा तो चचा कैमरा और माइक लेकर एंडरसन को खोजने हिंडन नदी के किनारे पहुंच जाते थे, और कहां ऐसी चुप्पी। अब आगे बढ़ते हुए हमने रेकी मारी पुण्य प्रसून वाजपेयी की टाइमलाइन पर। वहां पहुंचकर देखा कि पार्टियों की फंडिंग, भ्रष्ट राजनीति और दलाली पर तो काफी चर्चाएं हो रही हैं, पर यहां भी बंगाल में कट्टरपंथियों द्वारा लगाई गई आग पर कोई ट्वीट नहीं। मतलब आप लोग सोचिए, अगर यही आग और हिंसा बंगाल में इन कट्टरपंथियों की भीड़ की जगह हिंदुओं ने लगाई होती तो ये पूरा टूलकिट इकोसिस्टम, अरफा से लेकर राना अयूब, जुबैर से लेकर स्वरा भास्कर, सब एक्टिवेट होकर डरा हुआ मुसलमान वाला नैरेटिव खेलने लगते। लेकिन आज जब वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ बंगाल में ये कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी पूरे बंगाल को जलाने के लिए अग्रसर हो गए हैं, तब इस इकोसिस्टम में से कोई भी शख्स आगे आकर ममता बनर्जी सरकार या वहां की पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न नहीं खड़े कर रहा है। दोस्तों, मैं यहां पर आपको बंगाल के मुर्शिदाबाद का एक क्लिप दिखाती हूं, जहां एक परिवार फूट फूट के रो रहा है, ये बताते हुए कि कैसे उनकी मिठाई की दुकान कुछ इस्लामी कट्टरपंथियों ने तोड़ फोड़ करके लूट ली और ये दुकान इस परिवार का ओनली सोर्स ऑफ इनकम था। और दोस्तों, जहां हमें सिचुएशन ठीक होने की खबरें मिलनी चाहिए थी, वहां पर यह खबर सामने आ रही है कि अब मालदा, मुर्शिदाबाद और जंगीपुर के कुछ हिस्सों में फिर से हिंसा भड़क उठी है। ऐसे में बीजेपी के नेता सुकंद मजूमदार का यह कहना है कि आप खुद ही सुनिए। ये पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश करे। तो दोस्तों, इससे पहले बंगाल में लगी ये आग और बढ़ जाए, देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी की सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी, और क्या दरबारी मीडिया या उसका इकोसिस्टम इस घटना पर कुछ रिएक्ट करके अपनी सो कॉल्ड एथिकल जर्नलिज्म का उदाहरण देगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।